हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं अंशु प्रजापति, एम ए मल्टी एसेट ट्रेडर एंड ए क्वांट इंजीनियर। मैं पिछले 5 साल से मार्केट में हूँ और मुझे पता है कि मार्केट में सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है, मैं एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो हमारा लेक्चर 9 है। इसमें हम लोग सीखेंगे लेक्चर लेक्चर 9 ई सेकेंडरी मार्केट कंटिन्यूड। सेकेंडरी मार्केट कंटिन्यूड। गाइस, ये सेकेंडरी मार्केट वाला जो पार्ट है ना, ये थोड़ा बहुत बड़ा है। अभी इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा, लेक्चर 10, लेक्चर 10, ये भी सेकेंडरी मार्केट का ही पार्ट। ठीक। अच्छा, इसमें क्या होता है, जैसे हर कंपनी का ना एक अपना लिमिट होता है, ऊपर जाने का एक नीचे जाने का। फ्रॉम द प्रीवियस डे क्लोज, ओके। ईच कंपनी हैविंग ईच कंपनी इज हैविंग ईच कंपनी इज हैविंग डेली लिमिट डेली लिमिट from the from the previous day close, either upside or downside, either upside or downside। ठीक। which which decided by exchange exchange NSC and BSC। ठीक है, जो कंपनी मार्केट में रोज ट्रेड होती है उसका एक गिरने का और एक बढ़ने का एक लिमिट होता है। ठीक है, कि कोई कंपनी एक दिन में इतना ही बढ़ सकती है, इतना ही गिर सकती है फ्रॉम द प्रीवियस डे क्लोज, ओके। जैसे मानते हैं कोई कंपनी है, अंशु लिमिटेड। ठीक। अंशु अंशु लिमिटेड। ठीक। इसका ये अंशु लिमिटेड कोई कंपनी है। ठीक। अब ये मान लो इसका प्रीवियस डे यहाँ पे हुआ, प्रीवियस डे क्लोज हुआ। ठीक, ग्रीन। ठीक। ये कैंडल है, कैसे कैंडल कैसे काम करता है वो आने वाले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, कैसे कैसे क्या सिस्टम काम करता है। जैसे ओपन यहाँ हुआ, क्लोज यहाँ हुआ। ठीक। ये अगर ओपन नीचे हो रहा है, क्लोज ऊपर हो रहा है, ठीक, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, ग्रीन कैंडल बनेगा। ठीक, ग्रीन कैंडल। ठीक। ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि फ्रॉम द प्रीवियस डे क्लोज, मान लो आज डेट क्या है, 2 मई, 2 मई 2025। ठीक। अब जो 3 मई होगा, जो थर्ड में होगा, मान लो यहाँ पे कहीं ओपन होगा। ठीक, 3 मई, 3 में। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बना। तो जो लिमिट करेगा, जो लिमिट एक्सचेंज कैलकुलेट करती है, वो प्रीवियस डे क्लोज से कैलकुलेट करेगी कि ये कंपनी फ्रॉम द प्रीवियस डे क्लोज यहाँ से इतना ऊपर जा सकती है, यहाँ से इतना नीचे जा सकती है। ठीक है, मतलब इतना बढ़ सकती है या इतना गिर सकती है। लिमिट का जो रूल होता है मैं बता रहा हूँ। कंपनीज लिमिट। ठीक। इसको बोलते हैं सर्किट। एक होता है अपर सर्किट, एक होता है डाउन सर्किट। ठीक, कभी कभी कंपनी में अपर सर्किट लग जाता है, कभी कभी कंपनी में डाउन सर्किट लग जाता है। अगर किसी कंपनी में अपर सर्किट लगा तो इसका मतलब हुआ कि वो कंपनी कुछ कुछ कंपनी में अच्छा न्यूज हो, या कोई किसी उस कंपनी को कोई प्रोजेक्ट मिला हो। ठीक। डाउन सर्किट लगा या तो कंपनी में कुछ गड़बड़ है, कंपनी का प्रमोटर या कोई भी चोर है, या कुछ गड़बड़ है, या बैलेंस शीट में कुछ गड़बड़ी है। ठीक। कंपनी में अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगने का कुछ रीजन होता है, ऐसे नहीं कि कोई कंपनी अपर सर्किट या लोअर सर्किट में चला गया। ठीक है, कंपनीज लिमिट होता है 2% फ्रॉम द प्रीवियस डे क्लोज, ओके। 5% फ्रॉम द प्रीवियस डे क्लोज, अगेन 10%, अगेन दिस इज फ्रॉम द प्रीवियस डे क्लोज, एंड दिस इज 20%। ठीक। अपसाइड
अप साइड, डाउन साइड। ठीक। हाँ, एक होता है अपर सर्किट। अपर सर्किट, अपर सर्किट। अपर सर्किट का मतलब होता है कंपनी में अपर सर्किट लग गया, जैसे कंपनी कोई अच्छा न्यूज आ गया या कुछ भी हो गया तो अपर सर्किट लग जाएगा। कंपनी जाके यहीं पे, जैसे मान लेते हैं कोई कंपनी है, कोई कंपनी है यहाँ पे, ये कैंडल हुआ पिछले दिन का कैंडल, और अपर सर्किट लगेगा तो प्राइस जाके यहाँ पे रुक जाएगा। ठीक। वो एक्सचेंज जो होता है रोक देता है। ठीक। और अपर सर्किट में केवल बायर ही होते हैं, ओनली बायर विल बी देयर इन अपर सर्किट। ठीक। लोअर सर्किट क्या होता है? लोअर सर्किट, it is also from the previous day close guys, it is lower circuit is also from the previous day close। okay, मान ये ग्रीन कैंडल बना, ठीक, 2 मई, 2 मई है। ठीक। अब यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ। अब जो लोअर सर्किट लगेगा, जो भी लगे 5% या 10%, 5%, 10%, वाट एवर इट विल बी देयर, इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द प्रीवियस डे क्लोज। यहाँ से कैलकुलेट करेगा। यहाँ से मान लो अगर 5% का लगेगा, तो यहाँ से मान लो अगर भाव है, इससे मान लेते हैं अगर यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 105 है, तो यहाँ से इसका जो, अगर मान लो कंपनी 5% की रेंज में आ रहा है, तो 105 का पार्ट 5% जो होगा, यहाँ पे जाके वो लोअर सर्किट लगेगा। ठीक। मतलब कंपनी यहाँ पे जाके रुक जाएगी, कंपनी में ट्रेडिंग नहीं होगा। ठीक। इसको बोलते हैं लोअर सर्किट। लोअर सर्किट क्यों लगता है वो मैं बता चुका हूँ, किसी बैड न्यूज़ की वजह से, या कोई बैलेंस शीट में गड़बड़ी हो गया, ठीक है, या कोई भी, मतलब वो कंपनी के जो है जो आएगा, न्यूज आएगा या कुछ भी होगा, वो कंपनी के लिए अच्छी चीज़ नहीं होगा। ठीक है, इसलिए बैड सर्किट लग, लोअर सर्किट लगेगा। ठीक। हाँ, डेरिवेटिव जो कंपनियाँ होती हैं उसमें कोई लिमिट नहीं होता बढ़ने और गिरने का। ठीक है, देर इज़ नो लिमिट guys, you can notice this point, there is no, there is no limit, there is no limit in derivative companies, derivative companies। ठीक है, इसको डेरिवेटिव को हम FNO भी बोलते हैं। ठीक, फ्यूचर एंड ऑप्शन। व्हाट इज दिस? फ्यूचर एंड, फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक। ये ट्रेड जो होता है ना, ये ट्रेड फ्यूचर एंड ऑप्शन बहुत लोगों को ल्योर करता है। ठीक। लेकिन इसमें 99% चांस होता है, 90% चांस होता है कि you will destroy your your all 90% of your capital। okay, 90% of your capital you will be lose in this trade, फ्यूचर एंड ऑप्शन। इसलिए मैं किसी को रिकमेंडेशन नहीं देता कि फ्यूचर ऑप्शन करो। ठीक है, सीख कराओ। ये फ्यूचर और ऑप्शन जो होता है, पहले हम लोग क्या सीखते हैं? कैश ट्रेडिंग सीखते हैं, इक्विटी। ठीक, इक्विटी बोलते हैं जिसे, इक्विटी या कैश। ठीक। उसके बाद हम लोग सीखते हैं फ्यूचर। ये सीखने का तरीका है ठीक, फ्यूचर ट्रेड, फ्यूचर ट्रेडिंग। लास्ट स्टेप होता है ऑप्शन, ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में टाइम वैल्यू का प्रॉब्लम होता है, इसलिए ऑप्शन को हम लोग लास्ट में सिखाते हैं, सीखते हैं। सीखना चाहिए सब लोगों को ऐसे। ठीक है। अच्छा, कोई कंपनी जो होता है जो डिमांड सप्लाई की वजह से ही ऊपर नीचे होता है। ठीक, फैक्ट है ये, फैक्ट। ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई, ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई प्राइस फ्लक्चुएट, प्राइस फ्लक्चुएट। ठीक है, ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई प्राइस फ्लक्चुएट। ठीक। अच्छा, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कोई कंपनी में जो अपर सर्किट लगता है या लोअर सर्किट लगता है, उसका मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक, जैसे जो कैश में कंपनियां ट्रेड होती हैं, जो कैश में ट्रेडिंग होता है, कैश
ट्रेडिंग में, उसमें सर्किट है 2%, 5%, ठीक, एंड 10%, 20%। कभी कभी क्या होता है, ये सर्किट लगने के बाद जो है ना, एक्सचेंज सर्किट खोल भी देती है, ठीक, सर्किट ओपन कर देती है, ठीक। जैसे अभी फ्यूचर ऑप्शन का, जो फ्यूचर और ऑप्शन में जो कंपनियां ट्रेड होती हैं, एफ जिसे बोलते हैं, उसमें कोई सर्किट ही नहीं है, वो गिरती चली जाएंगी, गिरती चली जाएंगी, गिरती जाके पाताल में चली जाएंगी, कंपनी बंद हो जाएगा, ठीक, जो फ्यूचर में ट्रेड होता है। ओके, तो ये लेक्चर बहुत ही छोटा था, इतना ही है बस, इसमें कुछ है नहीं। हमारा लेक्चर जो 10-10 वाला है, उसमें भी ये सेकेंडरी मार्केट कंटिन्यू, ये भी पिछले टॉपिक का ही पार्ट है, ठीक। गाइज, अगर आप लोगों को ये लेक्चर, ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। और इफ़ यू हैव एनी डाउट, यू कैन कमेंट इन द बिलो एट प्रोमैट अंशु 2003, दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल। बेसिकली मैं इसको अपलोड करूँगा, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। और मैं ये एक चीज़ और बोल दूँ, माई नंबर इज़ 9521429487 एंड 7237866511, ठीक है यार। आर यू कैन फॉलो मी ओवर देयर, नॉटी नॉटी अंशु, अंशु 2003, दिस इज माई इंस्टा आई डी, इंस्टा आई डी, ठीक है। कोई भी डाउट हो, मार्केट से रिलेटेड हो, दुनिया का कोई भी मार्केट हो, फाइनेंशियल मार्केट हो, सिक्योरिटीज, कोई भी मार्केट, करेंसी, स्टॉक्स, डेट मार्केट, एनीथिंग एल्स, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। जस्ट पोस्ट इट योर कमेंट इन द, just post it your query in the comment section. Okay, thank you guys, thank you.